नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं लौकी की फसल के बारे में। समय नज़दीक आ चुका है, जनवरी का महीना चल रहा है, तो किसान भाइयों सोच रहे हैं कि कौन सी फसल, कौन सी सब्जी लगाना चाहिए जिससे कि हमको मुनाफा अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिले। तो किसान भाइयों, जो वैरायटी, जो सब्जी आप लगाना चाहते हैं, तो उस सब्जी की जो बीज है वो अच्छा लें, और अच्छा लेंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा, अधिक से अधिक उसमें फराव देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देने वाला हूं कि आपको बीज या नर्सरी किस प्रकार से तैयार करनी है, किस विधि से तैयार करनी है, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो किसान भाइयों, मैं भी एक किसान हूं, अपनी खेती के आधार पर हर किसान भाइयों को ये बात बताता हूं, इस विधि से इस प्रकार से करना है, क्या क्या डालना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमारे चैनल पर किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। और किसान भाइयों, बात करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप के माध्यम से देखते तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो किसान भाइयों, शुरू से एंड तक आप वीडियो को फुल देखा करें, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ सके। तो किसान भाइयों, इसमें बात करने वाले हैं लौकी की फसल के बारे में, मतलब कि बीज किस प्रकार से नर्सरी तैयार करनी चाहिए या खेतों में लगाना चाहिए। क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है, सर्दी अधिक है, लेकिन धूप निकल रही है, फिर भी ये जम नहीं पाता है, ये उग नहीं पाता है बीज। तो किस विधि से करना चाहिए, जर्मिनेशन अच्छा हो जाए। तो किसान भाइयों, लौकी का सबसे पहले आप लौकी का जो बीज लाना चाहते हैं, तो वो आपको अच्छी क्वालिटी का बीज चयनित करना होगा, जिससे कि पौधा, आप जो लौकी का पौधा होगा, छोटे पौधे से ही फरना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर आप बीज सस्ता वाला लेंगे, हर क्वालिटी का बीज आता है किसान भाइयों, तो आपको बीज अच्छी क्वालिटी का चयन करना होगा, जिससे कि आपको उत्पादन लेना होगा। अगर आप खेत को भरना चाहते हैं उसकी बेल के द्वारा, तो आप सस्ता बीज ले आएँ। तो किसान भाइयों, आपको सस्ता बीज नहीं लेना है, आपको उत्पादन अधिक लेना होगा और मुनाफा अधिक लेना होगा। इसीलिए किसान भाइयों, आपको अच्छा बीज चयन करना होगा। तो किसान भाइयों, जो मैं बीज लेकर आया हूँ बहुत अच्छे क्वालिटी का है, पर मैं दिखा नहीं सकता हूँ। मेरे पास जो रैपर था, वो रैपर किसान भाइयों, मैंने दुकान से कुछ बीज लाए हुए थे, रैपर वहीं पर छोड़ दिया था। तो किसान भाइयों, मैं अच्छी क्वालिटी का बीज लेकर आया हूं, जो कि अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है। और किसान भाइयों, अधिक ये ज़्यादा लंबी नहीं होती है, बड़ी नहीं होती है। तो किसान भाइयों, किस विधि से आपको करना होगा इसका बीज उपचार, और इसका जो बीज है किस विधि से लगाना होगा, क्या करना होगा, क्या गोबर की खाद लगानी होगी कि डीएपी डालनी होगी, तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में मैं फुल जानकारी देने वाला हूं। और किसान भाइयों, जब बीज आप लगाना चाहते हैं तो फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना होगा, जो कि बीज अच्छा लाएंगे कम मार्केट से, तो किसान भाइयों, उस बीज को आप घाम में, धूप में सुखा लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे। क्योंकि वो बीज जो आता है पैकिंग में, सीड़न हो जाती है, फिर भी आपको सुखाना पड़ेगा थोड़ी, 1 या 2 घंटे धूप में सुखा लीजिएगा, जिससे कि वो बीज अच्छा बन जाता है और आपको देखने को बहुत पौधा अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या है, सबसे पहले गोबर की सड़ी हुई खाद, जैसे कि जानवरों का गोबर होता है, घूरो बन जाता है, इकट्ठा करते रहते हैं, वो गोबर की सड़ी हुई खाद आपको लेना है, और किसी चलना की सहायता से आप उसको छान लीजिएगा, जिससे कि बड़े बड़े कण निकल जाएं, और महीन जो होता है वो गोबर, वो आपका नीचे गिर जाएगा, तो बहुत अच्छा
रिजल्ट इससे बनेगा। इससे जो पौधा है बहुत जल्दी जर्मिनेशन होगा, उगाएगा। तो आपको इकट्ठा करके किसी अच्छी जगह पर, साफ जगह पर इसको इकट्ठा कर लीजिएगा। अगर आप बीज मतलब नर्सरी तैयार करना चाहते तो इस विधि से करिएगा। अगर डायरेक्ट खेत में लगा रहे हैं तो डायरेक्ट लगा दीजिएगा। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार से आपको चलना की सहायता से छान लेना है। महीन, जो महीन पाउडर के रूप में हो जाता है, तो फिर आपको किसान भाइयों अच्छी जगह पर इकट्ठा करके रखना होगा। और उसके बाद किसान भाइयों करना क्या है, जो आप इकट्ठा करके उसमें क्या क्या लगाना होगा। आप किसान भाइयों, ये गोबर की सड़ी हुई खाद ये ताकतवर तो होती है, तो उसमें आपको सबसे पहले कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब फंगीसाइड ये पाउडर होता है, ये आपको ज़रूर लेना है। तो आपको जितने भी पौधे लगाने हैं, जितने भी बीज लगाने हैं, उसी हिसाब से आप इस पाउडर का इस्तेमाल करिएगा। तो किसान भाइयों, मैं इस गोबर की जितनी मैंने खाद लगाई हुई है, तो मैं 100 ग्राम पाउडर का प्रयोग कर रहा हूँ। तो इस विधि से आप अगर पौधे उगाना चाहते हैं, जो कि उस पौधे बीज में फंगीसाइड ना लग जाए, फिर उसके बाद किसान भाइयों आपको लेना क्या है, ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड ये भी मिलाना है। ये आपको किसान भाइयों 5 ग्राम, मैं 5 ग्राम मिला रहा हूँ इस गोबर में, वो आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है, जिससे कि ये बढ़िया खाद बन के तैयार हो जाए। तो आपको करना क्या है, जैसे कि गोबर जो सूखा है, सड़ी हुई खाद सूखी है, तो उसमें अगर आप डिस्पोजल में लगा देंगे तो वो सूखा ही रहेगा। तो किसान भाइयों आपको करना क्या है, अच्छी तरीके से मिलाने के बाद पानी, उसमें पानी लगा दीजिएगा। इतनी अच्छी तरीके से मिलाएं कि जैसे कि पाउडर है जो दिखे नहीं। उसमें आपको पानी थोड़ा डाल लेना है, जैसे कि गीला हो जाएगा। तो मिट्टी तो है नहीं इसमें किसान भाइयों, गीला हो जाए तो इसमें आपको पानी छिड़कना है, जैसे कि और 1-2 घंटे इसको रखा रहने दीजिएगा, जिससे कि जो पानी है उसमें सूख जाएगा। फिर उसके बाद आपको डिस्पोजल लाना है। आप डिस्पोजल को नीचे की सतह पर आपको छेद करने हैं। मैं किसान भाइयों इसमें छेद कर रहा हूँ, अगरबत्ती की सहायता से छेद कर रहा हूँ। आप किसी भी से छेद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप जो डिस्पोजल हैं, आधा आधा डिस्पोजल भरिएगा। उसके बाद आप जो बीज की नोक है वो नीचे की तरह आपको लगाना है। फिर उसके बाद ऊपर से गोबर से ढक देना है। ढकने के बाद जो आपका जो गोबर है ये गर्मी प्रकट करेगा, गर्मी प्रकट करेगा किसान भाइयों, इतना ज़बरदस्त इसमें कल्ले आएंगे। फिर इसमें किसान भाइयों अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा ये जर्मिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो किसान भाइयों आपको गोबर से इसको बीज को ढक देना है, अपने लेवल से कर देना है। फिर उसके बाद आप कुछ ही दिनों बाद छिड़काव करते रहिएगा, जिससे कि ये जो गोबर की खाद है सूखे नहीं। तो आपका जो बीज है बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा किसान भाइयों। और शाम के समय आपको करना क्या है, जो कि ओस अधिक पड़ती है तो आप किसी बोरा की सहायता से इसके गिलासों को ढक दीजिएगा, जिससे कि ओस अधिक ना हो, सर्दी अधिक ना हो। और दोपहर सुबह के टाइम पे आप इसको खोल दीजिएगा, जिससे कि धूप मिलती रहे। तो किसान भाइयों आपकी ये जो नर्सरी है 5 से 6 दिन में तैयार हो जाएगी, निकल के आ जाएगा। तो किसान भाइयों इसी प्रकार से जो मैंने बीज लगाया हुआ है किसान भाइयों, पिछली बार मैंने लगाया हुआ था यही बीज था। तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं वीडियो में बहुत अधिक से अधिक इसमें लौकी लगी हुई है, निकली हुई थी। अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिला था, अधिक से अधिक मुनाफा भी मिला था। तो किसान भाइयों अगर आप फरवरी के महीने में और अगर अभी जनवरी के महीने में अगर बीज को डिस्पोजल में उगा लेते हैं, तो फरवरी लगते ही शुरू फरवरी में आप पौधे लगा देंगे, तो किसान भाइयों बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपकी जो नर्सरी है तैयार होके आपके पौधे जो हैं बहुत अच्छे चलेंगे, और आपको मंडियों में इसका रेट बहुत अच्छा मिलेगा। लौकी इतनी शानदार रहेगी। तो किसान भाइयों जो बीज है आपको सबसे पहले बीज
बहुत अच्छी क्वालिटी का उपचार करना है। तो किसान भाइयों, पिछली बार मैंने बीज लगाया हुआ था, यही बीज था, बहुत अच्छा ये बीज है। तो किसान भाइयों, आपको इसी विधि से करना होगा। बीज को जर्मिनेशन करना है, बीज की नर्सरी तैयार करके। अगर आपकी फसल कोई लगी हुई है, पहले से बीज तैयार कर लें, फिर उसके बाद लगा दें। तो किसान भाइयों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हर किसान भाइयों को शेयर करें और लाइक करें, और किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी कृषि संबंधित फुल जानकारी इसी वीडियो पे मिले। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने लौकी की नर्सरी तैयार की, उसी प्रकार से आपको अन्य फसलें भी तैयार करनी होगी। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।